सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के 3 व्रत हैं। रामचंद्र जी एक वचनी हैं, एक वाणी हैं, एक पतिव्रत धारी हैं। राम जी ने जिस तरह एक वचनी व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया, उसी प्रकार एक पत्नी व्रत का भी पूर्ण रूप से पालन किया है। शास्त्रों में एक पत्नी की बहुत बड़ी महिमा लिखी है। जिस स्त्री के साथ अथवा जिस पुरुष के साथ देव, ब्राह्मण और अग्नि की साक्षी में विवाह हुआ हो, उस एक स्त्री में अथवा एक पुरुष में काम भाव रखकर धर्म की मर्यादा में रहकर जो काम सुख भोगता है, जिसका मन एक जगह स्थिर है, एक में ही है, जो काम केंद्रित करता है तथा अन्य सब स्त्री पुरुषों को निष्काम भाव से, सीताराम जी की भावना से, भगवत भाव से देखता है, वह ग्रस्त होता हुआ भी साधु है। एक काम सुख भोगने पर भी ब्रह्मचारी है। बिगड़े हुए मन को एक खूंटे से बांधने के लिए विवाह होता है। विवाह का काम विनाश करने के लिए है। विवाह काम का विनाश करने के लिए है। काम ईश्वर की तरह सर्वव्यापक होने की इच्छा रखता है। सुंदरता दिखाई दी कि काम उत्पन्न हुआ। इस काम भाव को एक जगह संकुचित करके काम को भोग कर उसका विनाश करना, यह विवाह का प्रयोजन है। विवाह में भोग मुख्य नहीं, आपुति त्याग मुख्य है। इसी से तो विवाह को धार्मिक संस्कार कहा है और स्त्री को धर्मपत्नी कहा है। भोग स्त्री नहीं कहा। काम का विकास नहीं, विनाश दाम्पत्य जीवन का आदर्श है। तुलसीदास महाराज जी का चरित्र तुम जानते हो। चरित्र में लिखा है कि तुलसीदास महाराज पत्नी में बहुत आसक्त थे। तुलसीदास महाराज पत्नी में भले ही आसक्त रहे होंगे, परंतु महाराज का जिस स्त्री के साथ विवाह हुआ था, उस एक ही स्त्री में उनकी आसक्ति थी। जगत की अन्य सब स्त्रियों में मार्त भाव से देखते थे। उनका मन पवित्र था। केवल एक पत्नी में अति आसक्ति थी। पत्नी को पियर भी नहीं जाने देते थे। एक दिन पत्नी की माँ के यहाँ से बुलावा आया और पत्नी चली गई। माँ बहुत याद करती थी। महाराज धर्म में नहीं थे। महाराज घर में नहीं थे। संदेश देकर महाराज की पत्नी पियर चली गई। महाराज घर आए तो खबर मिली कि पत्नी पियर गई है। महाराज जी से पत्नी का वियोग सहन नहीं हुआ। वह पत्नी से मिलने के लिए मध्य रात्रि को ससुराल जा पहुँचे। चौमासे में बारिश ऋतु की भयंकर रात्रि, नदी में बाढ़ आ रही थी। शवों को लकड़ी समझकर उसने सहारे से नदी पार की। ससुर के मकान के पास आए। मकान में प्रवेश करने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़े लटकते सांप को डोरी समझ बैठे। उसके आधार से मकान में प्रवेश किया। वेदांत में रज्जु सर्प का दृष्टांत बहुत प्रसिद्ध है। अंधकार में, अज्ञान में मनुष्य डोरी को सांप समझ बैठता है, मिथ्या ही सत्य समझ लेता है। यहाँ तो अतिशय आसक्ति में तुलसीदास जी को सर्प में भी डोरी दिखी। तुलसीदास बहुत कष्ट सहन करके, संकट पार करके पत्नी के पास पहुँचे। पत्नी को आश्चर्य हुआ। उसने चेतावनी दी, हाड़ मास की देह मम तापर जितनी प्रीत, तिसु आधि सो राम प्रीत, आवस मिटई भव भीत। इस शरीर में क्या सुंदर है। शरीर तो हाड़ मास का लोथड़ा है। इस शरीर से मिलने के लिए तुम इतना कष्ट उठाए, जितनी आसक्ति मुझ में रखते हो, इससे आदि राम जी में रखो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। जहाँ थोड़ा उपदेश किया तो तुलसीदास जी को ज्ञान हुआ। जितनी आसक्ति पत्नी में थी, उतनी प्रभु में हो गई। तो अनेक में आसक्त है, वह किसी दिल भी भक्ति नहीं कर सकता। मन को एक ही स्त्री में, एक ही पुरुष में रखने के लिए विवाह है।
सुंदर वस्तु देखने ही मन बिना कारण कूदने लगता है। मन को ऐसी कुटेव पड़ी हुई है कि सुंदर वस्तु देखते ही उसके पीछे दौड़ता है, उसका चिंतन करता है। अनेक बार मन यह समझता है भी नहीं कि मैं जिसका चिंतन करता हूँ वह मुझे मिल नहीं सकेगी। ऐसा विश्वास होने पर भी मन उसका चिंतन करता है, पाप करता है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, इंद्रवौ सुदशत अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज की नंदीशाला की गुड़ की सेवा, नंदीशाला कल्याण भूमि हनुमानगढ़ टाउन, दान से अंतःकरण की शुद्धि होगी और भगवत कृपा मिलेगी। आज के दानदाता दलीप व्यास हैदराबाद, वेद प्रकाश मनोचा नई दिल्ली, जुगल किशोर जंडियाल उधमपुर, सुमन लाल चंदानी मुंबई, रुक्मणी गंगाराम नौहर। आज इनकी गुड़ की सेवा रही। आप में से भी किसी भाई बहन ने गुड़ की सेवा हो, हरे चारे की सेवा हो, नंदीशाला में हो या गौशाला में हो, तो हम इस सेवा के लिए आपके पास तत्पर खड़े हैं। गौ माता भक्ति, मुक्ति, संपत्ति, संतति प्रदाता। गौशाला में स्थित गौओं की परीक्षणा संपूर्ण चराचर विश्व की परिक्रमा है। गायों के सींगों पर परम पवित्र जल संपूर्ण पापों का शमन कर डालता है। 1 वर्ष तक गायों को ग्रास और भोजन देने वाला गौ सेवक आत्मज्ञान का अधिकारी बन जाता है। गौओं के लिए गौशाला का निर्माण करने वाले गौ सेवक की 7 पीढ़ियां का उद्धार हो जाता है। गायों की माता पिता के समान श्रद्धापूर्वक सेवा करनी चाहिए। गीता गंगा गौ माता की जय। एक बार पुनः मैं आपको दानदाताओं के नाम बता दूं। दलीप व्यास हैदराबाद, वेद प्रकाश मनोचा नई दिल्ली, जुगल किशोर जंडियाल उधमपुर, सुमन लाल चंदानी मुंबई, रुक्मणी गंगाराम नौहर। आज इनकी हरे चारे की सेवा रही। गौ माता इनके घर में सुख शांति लाए, इनके बच्चों को अच्छी सद्बुद्धि दे, इनके घर में निरोगी सभी की काया रहे। नंदेश्वर भगवान इनके घर में सुख संपत्ति लाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आप ये सेवा अपने वहाँ भी कर सकते हो। राम